बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नतीजों के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि नतीजे सामने आने के बाद ये पहली बैठक अपने मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। मंत्रियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा हो रही है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत ज्यादा था, वहां पर सीटों का घटकर आधे पे आ जाना ये वाकई में चिंताजनक है और चिंतन का विषय है। ऐसे में ये पहली बैठक अपने मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो यूपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नतीजे सामने आने के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। तो परफॉर्मेंस की समीक्षा हो रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट्स इस बैठक पर, क्योंकि ये पहली बैठक है नतीजे सामने आने के बाद और यूपी के परफॉर्मेंस की बात करें तो सवालिया निशान कई हैं। बिल्कुल, देखिए, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद अब हार की समीक्षा हो रही है, आत्ममंथन किया जा रहा है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने बैठक बुलाई है लोक भवन में। चूंकि मैं भी इस वक्त लोक भवन में मौजूद हूं, सभी मंत्रियों को, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल हैं और साथ में राज्य मंत्री। देखिए, इस बैठक में मुख्य रूप से हार की समीक्षा की जाएगी। हार की जो असल वजह है कि बीजेपी को इतना बड़ा झटका कैसे लगा, यूपी में इतना ज्यादा नुकसान कैसे हो गया, इस पर बातचीत की जाएगी। चूंकि देखा जाए तो सभी मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी और उनसे साफ तौर पर कहा गया था कि जहां से वे चुनाव जीते हैं वे अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी लें। लेकिन देखा जाए तो अधिकतर मंत्रियों का जो क्षेत्र है वो बीजेपी हार चुकी है। कई मंत्री, चूंकि इस बार उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, वो सभी मंत्री चुनाव हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में चूंकि सरकारी कामकाज की समीक्षा तो होगी ही, क्योंकि 2.5 महीने से जो सरकारी कामकाज है कहीं ना कहीं वो उस पर असर पड़ा है, तो उसको एक बार फिर से गति में लाने का निर्देश दिया जाएगा और साथ में हार की समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी एक बार फिर से खुद को यहां पर खड़ा कर सके, सरकार और संगठन में जो सामंजस्य है, जो समन्वय है और किस तरीके से बेहतर हो सके, इस पर यहां पर बातचीत चल रही है। चूंकि 1 घंटे का वक्त हो चला है और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है और इस हार के बाद और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नतीजों के बाद एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि नतीजे सामने आने के बाद ये पहली बैठक अपने मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। मंत्रियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा हो रही है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत ज्यादा था, वहां पर सीटों का घटकर आधे पे आ जाना ये वाकई में चिंताजनक है और चिंतन का विषय है। ऐसे में ये पहली बैठक अपने मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो यूपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नतीजे सामने आने के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। तो परफॉर्मेंस की समीक्षा हो रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट्स इस बैठक पर, क्योंकि ये पहली बैठक है नतीजे सामने आने के बाद और यूपी के परफॉर्मेंस की बात करें तो सवालिया निशान कई हैं। बिल्कुल, देखिए, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद अब हार की समीक्षा हो रही है, आत्ममंथन किया जा रहा है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने बैठक बुलाई है लोक भवन में। चूंकि मैं भी इस वक्त लोक भवन में मौजूद हूं, सभी मंत्रियों को, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल हैं और साथ में राज्य मंत्री। देखिए, इस बैठक में मुख्य रूप से हार की समीक्षा की जाएगी। हार की जो असल वजह है कि बीजेपी को इतना बड़ा झटका कैसे लगा, यूपी में इतना ज्यादा नुकसान कैसे हो गया, इस पर बातचीत की जाएगी। चूंकि देखा जाए तो सभी मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी और उनसे साफ तौर पर कहा गया था कि जहां से वे चुनाव जीते हैं वे अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी लें। लेकिन देखा जाए तो अधिकतर मंत्रियों का जो क्षेत्र है वो बीजेपी हार चुकी है। कई मंत्री, चूंकि इस बार उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, वो सभी मंत्री चुनाव हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में चूंकि सरकारी कामकाज की समीक्षा तो होगी ही, क्योंकि 2.5 महीने से जो सरकारी कामकाज है कहीं ना कहीं वो उस पर असर पड़ा है, तो उसको एक बार फिर से गति में लाने का निर्देश दिया जाएगा और साथ में हार की समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी एक बार फिर से खुद को यहां पर खड़ा कर सके, सरकार और संगठन में जो सामंजस्य है, जो समन्वय है और किस तरीके से बेहतर हो सके, इस पर यहां पर बातचीत चल रही है। चूंकि 1 घंटे का वक्त हो चला है और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है और इस हार के बाद और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है।